से सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं एक बुढ़िया जाकर गुड़गांव माड़ी पर या अपने इष्ट स्थान पर जिसकी पूजा है कि लड़के या लड़की के बाल उतरवा काने, पहले जो बच्चा जन्म होता है वो सूचे बाल भगवान का चढ़ाने उस धाम पर चढ़ा कर आएंगे। और वहां जाते हैं, बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में पोता या पोती होती है। वह नाई बैठा होता है उस इष्ट धाम में बाल तारनिया काटनिया। तो बुढ़िया कहती है अपने उस नाई को कि भाई नाई के देख पोता या पोती जो भी है मेरे बेटे या बेटी का कच्चा सिर से भाई सहज सहज कदे कैंची लाग जाए, देख रहे सहज सहज बाल काटिए। और फिर वहाँ मूर्ख बना रखा है उन अनजान लोगों ने, पुजारियों ने और गुरुओं ने कि माता के एक बकरा चढ़ा, तेरा बेटा बेटी सुखी रहेगा। अरे तेरा गजब भैया, अपने बच्चे की जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरे के जीवन को लेकर के वहाँ कटवा रही है। और अपने बच्चे को तो इतना प्यारा लगा, इतना कैंची लगने का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, उसको भेंट चढ़ा दिया उन मूर्खों के कहने से वहाँ पत्थर की बनाई हुई मूर्ति पर। और स्वाद करें वह पुजारी वहाँ बैठे जो बेकारे हैं, वो उन बकरों को मरे हुए को खावें। फिर कहने ऐसे लगे कि मारो मैं तुम्हें चढ़ा जाऊँ, क्यों फिर उसने वो अपना गितौर बेचे, घने कट जाते, वह खराब हो जाता, वो सारे ने खा नहीं सकते मोटे पेटों वाले। तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से समाज को गुमराह करते रहे। तो क्या कहते हैं कि वह बुढ़िया फिर क्या करती है, इतने बाल लेवेगी सिर के को और वहाँ चढ़ाएगी मंदिर में। वहाँ पुजारी बैठा होता, वो अलग अलग छांटता रहता, उन बालन उठा के कट्टे में गाले जा, और शाम के समय उन बालों को बाहर कुर्डियाँ पर फेंक जाता। वो पुजारी अपने घर ना ले जाता, वो बैंक में जमा ना कराता, उन बालों को वही फेंक देता बाहर अड़ंगे में शाम के समय। तो परमात्मा कहते हैं इन बालों को अपना ना आप काट कर अड़े फेंक दिया करो, कहीं नहीं जाना कि ठगवाने के लिए, इनसे कोई मोक्ष नहीं है। कहते हैं रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया। रे भोली सी दुनिया, ये तो पाप इकट्ठा कर लिया, पुण्य कहाँ। फिर बताते हैं कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और जिस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। एक कैसा देखा हम खुद पूजनिया में है, हमारे माता पिता दादा दादी रह जाया करते, एक 4 ईंट ला रखी, इतना बना रखा चूल्हा साइड में ऊपर तक ढक के, और कहते हैं यहाँ, और वो ऐसा बना करते माता का आधे कच्चे गुलगुले आधे पूरे कच्चे पाके नो घेर घेर के उसमें, और वहाँ डालने पता था जाने कुत्ता न खाना हो तो माता की खावा थी, तो वहाँ डालते उस माता के उस धाम पर स्थान पर। और वो तो नीचे उतरते भी कोई नहीं, पूजा करनी है, कुत्ते जब उसी समय चढ़ जाते, उन सारे माता के आहार को कुत्ते खाया करते थे, और चलते समय उसी माता के सिर में धार मार खाते पेशाब करते थे। तो परमात्मा कहते तू तो उस माता की इतनी डर है, हक दिया तेरे बेटा ना मार दे, तेरे में श्याम खराबी ना कर दे, इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, इसलिए इसका ऊपर मूत गया। तो परमात्मा कहते हैं कुछ दिल डांटो, ज्ञान आधार बनाओ, भगवान को समझो, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो। कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। रे भोली सी दुनिया। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप गिर तो लट्ठम लट्ठा, जब पिताजी जीवित रहते हैं तब तो उसके लट्ठम लट्ठा है, तने बड़े भाई तीन गणा दे दिया, मेरे तीन नो नहीं करया है, तो ऐसा था नो कर दिया, जब तो उसने टोक नहीं दे।
और मरे पाछा उसका अंतिम संस्कार उसी गति कराने के लिए डरते बहकाए हुए कहते वहां फिर गंगा पे लेकर उसकी अस्थि बहाने जाते हो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाइया रे बड़ी सी दुनिया।